बेटा कल अपन ने कंप्लीट किया बेटा टिश्यू सिस्टम। बेटा बेटा प्लांट्स में सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते बेटा टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाते बेटा टिश्यू सिस्टम। बेटा बेटा टिश्यू सिस्टम तीन टाइप के बताए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीजें क्या क्या बेटा, एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। बेटा एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और उसकी कवरिंग को क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। देन गार्ड सेल्स से क्या बनता है बेटा, स्टोमेटा, एंड दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। स्पेशलाइज्ड क्यों बोला, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बेटा बुलिफॉर्म सेल्स करके कुछ बताया था क्या बेटा, बुलिफॉर्म सेल्स किसके अंदर होते हैं, डाइकॉट लीफ या मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस, और क्या स्टोर करते बेटा, वाटर। क्या स्टोर करते बेटा, वाटर। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज बुलिफॉर्म सेल्स। मतलब बेटा देन रूट हेयर्स, शूट हेयर्स, एपिडर्मल एपेंडेजेस है। मतलब बेटा ये बेसिकली अनब्रांच, ब्रांच और अनब्रांच, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सॉफ्ट और स्टिफ। इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन, इनका फंक्शन सिक्रीशन। जितना सिक्रीशन ज्यादा उतना म्यूसिलेज ज्यादा, उतना ट्रांसपिरेशन कम। बात क्लियर है। Coming back, ground tissue system. Entire ground tissue system is made up of parenchyma except hypodermis. मतलब बेटा so ground tissue system के 6 component कौन से बेटा, hypodermis, core cortex, endodermis, pericycle, pith and mesophyll cells। चलिए मैं पहले डिस्कस करता हूं hypodermis, core cortex and endodermis। मतलब बेटा hypodermis, core cortex and endodermis together is called cortex, मतलब बेटा so outermost layer of cortex कौन है बेटा, hypodermis, और innermost layer of cortex कौन है बेटा, endodermis। मतलब बेटा hypodermis multilayered, and in dicot stem it is made up of collenchyma, in monocot stem it is made up of sclerenchyma। hypodermis is absent in roots, core cortex made up of parenchyma। मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बेटा। देन एंडोडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड बैरल शीथ और इट इज कॉल्ड स्टार शीथ फॉर डाइकॉट स्टेम। एंडोडर्मिस में एक स्पेशल चीज बताई थी बेटा, क्या उसके रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल में किसका डिपोजिशन होता है बेटा, लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा, लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। बेटा और लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन के डिपोजिशन को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया था बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। मतलब बेटा तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर इम्परमिएबल टू वाटर, तो पानी डायरेक्टली पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स थे। क्या नाम दिया था बेटा, पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। ट्रांसफ्यूजन सेल किसके अंदर होते हैं, मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट। किसके अंदर होते हैं बेटा, डाइकॉट रूट। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। तो एंडोडर्मिस को बैरल शीथ और स्टार शीथ किसके लिए बोलते हैं, डाइकॉट स्टेम के लिए बोलते हैं। बात बेटा देन बेसिकली पैसेज सेल्स किसके अंदर होते हैं, डाइकॉट रूट के अंदर होते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पेरिसाइकल, पिथ एंड मेसोफिल सेल्स। मतलब पेरिसाइकल outermost layer of steel, it can be single layered or it can be multi layered। it is made up of parenchyma with semilunar patches of sclerenchyma, मतलब हाफ मून शेप्ड पैचेस होंगे। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। देन बेसिकली पेरिसाइकल से क्या बनते हैं, लैटरल रूट्स। बात बेटा सो लैटरल रूट्स बेसिकली आर एक्सोजिनस या एंडोजिनस। बात बेटा देन पिथ, all cells of the steel except पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, इनको छोड़ के स्टील के सारे सेल्स को अपन बोलते हैं पिथ। वहां पे बेटा मेडुलरी रेस होते हैं ना बेटा, यस और नो। तो मेडुलरी रेस आर parenchymal cells which originate from medulla, travel between vascular bundle and reaches the pericycle। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मेडुलरी रेस। बात क्लियर है बेटा, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। चलिए अब यहां ध्यान सुनिए बेटा। देन बेसिकली नेक्स्ट अपन ने देखा बेटा, ठीक है, सो मेडुलरी रेस, ठीक है। देन बेसिकली नेक्स्ट मेडुलरी रेस इन जाइलम पैरेंकाइमा, दे आर रिस्पांसिबल फॉर रेडियल कंडक्शन। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। देन मेसोफिल सेल्स,
Mesophiles are cells are nothing but chlorenchyma, nothing but chlorenchyma. मतलब डाइकॉट लीफ को क्या बोला था? डॉर्सिवेंट्रल लीफ. मोनोकॉट लीफ को क्या बोला था? आइसोबायलेटरल लीफ. यहाँ पे मीसोफिल दो टाइप के बताए थे. कौन से बेटा? पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल. और यहाँ पे एक ही टाइप का बताया था, स्पॉन्जी सेल. मतलब मीसोफिल हियर इज हेट्रोजीनस एंड हियर इट इज होमोजेनस. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? देन कल अपन ने देखा था बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन कंपोनेंट, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट. तीन टाइप के, रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक. कौन से बेटा? रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक. बात क्लियर बेटा? कॉन्जॉइंट दो टाइप के थे, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल. बात क्लियर बेटा? सुनो, कोलैटरल दो टाइप के थे, ओपन एंड क्लोज. बात क्लियर बेटा? यहां सुना. कमिंग टू द रेडियल. यहां सुना, रेडियल मतलब xylem and phloem at same radius या different radius? Different radius. बात क्लियर है कि बेटा? yes or no? And they are alternate. बात क्लियर है कि बेटा? yes or no? किसी भी रूट में कैसा एलिमेंट होता है बेटा? रेडियल. मतलब चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, उसमें कैसा एलिमेंट होगा बेटा? रेडियल. कैसा एलिमेंट होगा बेटा? रेडियल. बात क्लियर है बेटा? yes or no? Conjoint मतलब xylem and phloem at same radius. If xylem अंदर की तरफ फेसिंग है तो कोलैटरल बोलते हैं. जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है तो ओपन टाइप बोलते हैं, और नहीं है तो क्लोज टाइप. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? जो कुछ याद करो. डाइकॉट रूट में कैसा अरेंजमेंट? रेडियल. किसी भी रूट में कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा? रेडियल. बेटा रूट बोला ना तो आर रूट रेडियल, रूट रेडियल. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, कैसा अरेंजमेंट होगा बेटा? रेडियल. डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट. बात क्लियर है कि बेटा? मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम एब्सेंट. तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन. क्या बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन. लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्या? नहीं. तो यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट मतलब क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड. क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड. बात बेटा? मोनोकॉट रूट कैसा एलिमेंट होगा बेटा? रेडियल. मोनोकॉट स्टेम में लीवर तो मोनोकॉट बोला मतलब कैम्बियम एब्सेंट होते हैं. मोनोकॉट बोला मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम ही एब्सेंट होते हैं, मतलब लैटरल मेरिस्टेम ही एब्सेंट होता है, मतलब कैम्बियम ही एब्सेंट होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम ही एब्सेंट होता है, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम भी एब्सेंट होता है. मतलब बेटा यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट तो कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. मतलब बेटा यहाँ पे भी कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. मतलब बेटा जो कुछ जान देना. बोलो डाइकॉट रूट कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा? रेडियल. कैसा होता है बेटा? रेडियल. कैसा होता है बेटा? रेडियल. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, डाइकॉट स्टेम में कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा? स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट. क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन. वापस से बोलो बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन. वापस से बोलो बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन. बात क्लियर है कि बेटा? कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस. कोलैटरल जाइलम सेंटर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, ओपन कैम्बियम प्रेजेंट. अब क्लियर है बेटा? सुनो, लीफ में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्या? नहीं. तो मतलब वहां पे भी कैम्बियम एब्सेंट. वहां पे कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बातों समझ. किसी भी रूट में कैसा एलिमेंट होता है बेटा? रेडियल. कैसा होता है बेटा? रेडियल. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्या सुना? मोनोकॉट रूट कोई भी रूट में कैसा एलिमेंट बेटा? रेडियल. तो मोनोकॉट रूट में भी कैसा एलिमेंट होगा बेटा? रेडियल. मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट जैसे ही बोला कैम्बियम क्या होगा बेटा? एब्सेंट. बताओ बेटा? सो इसके अंदर क्या होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. वापिस से बोलो बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. बात बेटा? मोनोकॉट लीफ में भी कैसा होगा बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. कोलैटरल क्लोज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुनना. डाइकॉट रूट रेडियल, डाइकॉट स्टेम कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, डाइकॉट लीफ कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, मोनोकॉट रूट रेडियल, मोनोकॉट स्टेम कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, मोनोकॉट लीफ कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना.
बेटा सेकेंडरी ग्रोथ की बात किसके लिए करते हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। मतलब बेटा तो ध्यान सुनना, डाइकॉट में दो ही जगह पे सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, वो है डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनिएगा। सो यहां पे बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट। बात क्लियर है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। अरे हाँ के ना बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट मतलब बेटा width-wise growth of the plant is called secondary growth, and secondary growth occur because mainly of secondary meristem, mainly of secondary meristem। बात क्लियर है क्या? यस और नो? तो इन दोनों स्ट्रक्चर में सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। मैंने कैम्बियम पे एक लेक्चर लिया है बेटा, वो याद रखना जरूरी है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है मतलब लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। अरे हाँ के ना? अब आप बोलोगे सर रेडियल में कैम्बियम कैसे होगा? देखेंगे बाद में। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना, कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनते हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट, secondary phloem present, secondary xylem present, secondary phloem present, secondary phloem present। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात, सेकेंडरी ग्रोथ की बात, कैम्बियम की बात, सेकेंडरी जाइलम की बात, सेकेंडरी फ्लोएम की बात सिर्फ दो ही जगह पे करनी है, वो है डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब चाहे डाइकॉट लीफ रहे, मोनोकॉट रूट रहे, मोनोकॉट स्टेम रहे, मोनोकॉट लीफ रहे, इन सब के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? सो लैटरल मेरिस्टेम, सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट मतलब लैटरल मेरिस्टेम एब्सेंट। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम ही नहीं है तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगा? क्या नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट मतलब कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट मतलब सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट एंड सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? सारी बात क्लियर है। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात, सेकेंडरी ग्रोथ की बात, कैम्बियम की बात, सेकेंडरी जाइलम की बात, सेकेंडरी फ्लोएम की बात सिर्फ दो ही जगह पे निकालनी है, वो है डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात है बेटा? बाकी सब के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट मतलब लैटरल मेरिस्टेम एब्सेंट मतलब कैम्बियम एब्सेंट मतलब सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट, सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट। बात है बेटा? तो सेकेंडरी ये शब्द का इस्तेमाल सिर्फ दो ही जगह पे करना, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। कहां पे करना है बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों से? सारी बातें क्लियर है। सो कैम्बियम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओनली डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों से? तो मैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब की बात सिर्फ दो ही जगह पे करूंगा। कहां पे बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। कहां पे बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बेटा क्योंकि जहां सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होगा वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, मतलब वहां पे कोई कैम्बियम नहीं होगा, और अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम ही नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे? क्या नहीं, मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी नहीं होगा। बेटा क्योंकि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या बताए थे? जाइलम, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात, सेकेंडरी ग्रोथ की बात, कैम्बियम की बात, सेकेंडरी जाइलम की बात, सेकेंडरी फ्लोएम की बात सिर्फ दो ही जगह पे करना, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। कहां पे बेटा? डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। बात बेटा? ये सुनो, चलो सीधे प्रश्न साथ देना। डाइकॉट रूट में कैसा एलिमेंट बेटा? रेडियल। कैसा बेटा? रेडियल। डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन। डाइकॉट लीफ में कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज। मोनोकॉट रूट में रेडियल, कोई भी रूट में रेडियल। बेटा मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज।
मोनोकॉट लीफ में कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात करें बेटा सुनो बेटा, जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के स्टेम एंड रूट में कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। क्या बोला बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। बात क्लियर बेटा? सुनो, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। बात क्लियर बेटा? सुनो, तो लिखो नो सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म रूटिंग स्टेम। जिम्नोस्पर्म रूटिंग स्टेम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ये सिर्फ याद रखना है। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, वापिस से सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ 4 स्ट्रक्चर में होते हैं, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, जिम्नोस्पर्म रूट, जिम्नोस्पर्म स्टेम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ की बात कहीं पे भी नहीं करना। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बात सुनो, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ कि ना? तो ध्यान से रहना, अब तक जितना पढ़ाया वो पूरा याद होना चाहिए, तब जाके बाकी के स्ट्रक्चर से अपन डील अप करेंगे। ध्यान से रखना। सो डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में कैसा एलिमेंट? रेडियल। डाइकॉट स्टेम में कैसा एलिमेंट? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। तो दो ही जगह पे सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, मतलब लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट मतलब सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट। बाकी कहीं पे भी ये सब स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। मतलब बेटा डाइकॉट लीफ में कैसा एलिमेंट बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। मतलब बेटा मोनोकॉट रूट में कैसा एलिमेंट बेटा? रेडियल। कैसा बेटा? रेडियल। किसी भी रूट में रेडियल अरेंजमेंट। मतलब बेटा मोनोकॉट स्टेम में कैसा एलिमेंट बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। मतलब बेटा मोनोकॉट लीफ में भी कैसा एलिमेंट बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। मतलब बेटा सो डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, ये 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट होता है, मतलब लैटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट होता है, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम एब्सेंट होता है। बात क्लियर है? यस और नो? तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 2 ही जगह पे करना। कहां पे बेटा? डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। कहां पे बेटा? डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? इतना तो याद रख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म स्टेम एंड रूट में भी कैसा एलिमेंट होता है बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कैसा होता है बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कैसा होता है बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात सुन। चलिए अब यहां पर बेटा एक आखिरी बार रिवाइज कर रहा हूं, साथ दीजिएगा। डाइकॉट मोनोकॉट, डाइकॉट रूट, रेडियल। रूट बोला मतलब रेडियल। डाइकॉट रूट रेडियल, मोनोकॉट रूट रेडियल, डाइकॉट स्टेम कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, मोनोकॉट स्टेम कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, डाइकॉट लीफ कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज, मोनोकॉट लीफ कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात करें बेटा यस और नो? क्योंकि लीफ कभी भी मोटा नहीं होता, लीफ में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, लीफ में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बात क्लियर बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात समझ? तो जो पूछी जाती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ इज एन कंसेप्ट ऑफ मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म या बोथ? बोथ। जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। मतलब तो लिखो नोट, सेकेंडरी ग्रोथ इज अ कंसेप्ट ऑफ ओनली डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, जिम्नोस्पर्म रूट एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बात क्लियर है? चलिए अब यहां बेटा अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्टेम। मैंने मोनोकॉट रूट भी नहीं बोला, डाइकॉट रूट भी नहीं बोला, मोनोकॉट स्टेम भी नहीं बोला, डाइकॉट स्टेम भी नहीं बोला, मैंने बोला एनी रूट एंड एनी स्टेम। मतलब बेटा तो किसी भी रूट और किसी भी स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, एक कॉमन डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक डिफरेंस देखते हैं। मतलब बेटा ध्यान से रूट, चलो किसी भी स्ट्रक्चर का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। मतलब बेटा ध्यान सुनिएगा, एपिडर्मिस, ठीक है बेटा? एपिडर्मिस यहां पे क्या होंगे बेटा? विद क्यूटिकल या विदाउट क्यूटिकल?
विदाउट क्यूटिकल, और यहाँ पे विथ क्यूटिकल। मतलब बेटा एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल एक्सेप्ट इन रूट्स। मतलब बेटा सो एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, विदाउट क्यूटिकल। मतलब बेटा सो किसी भी रूट में एपिडर्मिस में क्यूटिकल एब्सेंट। मतलब बेटा यहाँ पे विथ क्यूटिकल, यहाँ पे विथ क्यूटिकल, विथ क्यूटिकल। बात ये है क्या? यस सर। चलो आउटरमोस्ट लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है? हाइपोडर्मिस। क्या होता है बेटा? हाइपोडर्मिस। बात क्लियर बेटा? चलो ध्यान से बेटा, हाइपोडर्मिस बोलो, ये रूट के अंदर एब्सेंट, रूट के अंदर एब्सेंट। बात क्लियर बेटा? और बेसिकली स्टेम के अंदर प्रेजेंट, स्टेम के अंदर प्रेजेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जब मैं रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, क्या उसके अंदर हाइपोडर्मिस होगा? क्या नहीं। मतलब बेटा सो एनी रूट एनी स्टेम, तो एनी रूट एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, यहाँ पे विथ क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट। बोलो hypodermis of dicot stem, hypodermis of dicot stem is made up of collenchyma, made up of collenchyma, made up of collenchyma, and hypodermis of monocot stem, hypodermis of monocot stem is made up of sclerenchyma, made up of sclerenchyma, sclerenchyma। बाकी ये क्या? ये सुनो, तो यहाँ पे एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, विथ क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट है लेकिन डाइकोट स्टेम में किससे बना हुआ है? कोलेंकाइमा। मोनोकोट स्टेम में किससे बना हुआ बेटा? स्क्लेरेंकाइमा। इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलता हूं हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट, मैं क्या बोलता हूं? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि मुझे मालूम है रूट में तो वो एब्सेंट है। मतलब बेटा चलो नेक्स्ट, थर्ड कॉर्टेक्स। थर्ड कॉर्टेक्स, बेटा कॉर्टेक्स जो होता है रूट का वाइड होता है। रूट का कैसा होता है बेटा? वाइड, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। स्टेम का थोड़ा नैरो होता है। स्टेम का थोड़ा क्या होता है बेटा? नैरो। तो वाइड कॉर्टेक्स इज फाउंड इन रूट्स। कहां पे पाया जाता है बेटा? रूट्स। कॉर्टेक्स मतलब उसके अंदर कितने लेयर होंगे? 3, हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। मतलब बेटा हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस टुगेदर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। मतलब बेटा यस और नो? ध्यान सुना, एपिडर्मिस without cuticle, with cuticle, hypodermis absent, present, dicot stem, collenchyma, monocot stem, sclerenchyma, cortex wide, cortex narrow। अब ये देखो बेटा, ये सुनो, चलो collenchyma in cortex, क्या लिखा होगा? collenchyma in cortex, in cortex। मतलब cortex में collenchyma होना रूट में कभी भी नहीं होता। मतलब बेटा नो, रूट में कभी भी collenchyma नहीं होता। रूट में कोलेनकाइमा इन कॉर्टेक्स नहीं होता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? कॉर्टेक्स इज एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। जरा कोलेनकाइमा कहां प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा 2 जगह पे बताया था। कहां पे बेटा? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड दूसरा कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस, कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। मतलब बेटा तो अगर यंग स्टेम होगा तो उसका कॉर्टेक्स किससे बना होगा बेटा? कोलेनकाइमा। किससे बना होगा बेटा? कोलेनकाइमा। किससे बना होगा बेटा? कोलेनकाइमा। बात ये रखिए बेटा, सुनो। और अगर ओल्ड स्टेम होगा, ओल्ड स्टेम मतलब मैच्योर स्टेम, तो उसका जो कॉर्टेक्स है इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। वो किससे बना हुआ बेटा? पैरेन्काइमा। किससे बना हुआ बेटा? पैरेन्काइमा। बात ये रखिए बेटा, ये सुनो। देखो बेटा हर एक टिश्यू में जो एग्जांपल बताए थे वही एग्जांपल वापस से आने वाले हैं। देखो कोलेनकाइमा में 2 एग्जांपल बताए थे। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। दूसरा कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम, कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम। बाकी ये देखिए बेटा, ये सुनो, यहाँ पे एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, विद क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, प्रेजेंट, डाइकोट स्टेम कोलेनकाइमा, मोनोकोट स्टेम स्क्लेरेंकाइमा। कॉर्टेक्स वाइड होता है, कॉर्टेक्स नैरो होता है। यहाँ पे कभी भी कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा नहीं होता। यहाँ पे यंग स्टेम में कोलेनकाइमा होता है, ओल्ड स्टेम में पैरेन्काइमा होता है। बात क्लियर बेटा? सुनो, चलो कॉर्टेक्स के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? एंडोडर्मिस। क्या होता है बेटा? एंडोडर्मिस। क्या होता है बेटा? एंडोडर्मिस। बात बेटा प्लीज ध्यान सुनो।
रूट्स के अंदर एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड, रूट्स के अंदर इट इज हाईली डेवलप्ड, इट इज हाईली डेवलप्ड, इट इज हाईली डेवलप्ड। अब क्लियर है क्या? सो रूट्स का एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड। डाइकोट स्टेम है, देखो बेटा मैं जब भी स्टेम की बात कर रहा हूं ना, मेरे दिमाग में दो बातें रहती है, डाइकोट एंड मोनोकॉट, डाइकोट एंड मोनोकॉट। अब क्लियर बेटा? मोनोकॉट स्टेम, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड इन रूट्स, एनी रूट बोला है, मतलब मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट रूट दोनों के लिए आ गया बात बेटा। सो एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड इन एनी रूट, इट इज poorly developed in dicot stem, it is poorly developed in dicot stem, poorly developed in dicot stem, and it is absent in monocot stem, it is absent in monocot stem। मतलब yes or no? Confuse नहीं होना, घबरा नहीं। Endodermis, it is highly developed in any root, highly developed in any root, poorly developed in dicot stem, and absent in monocot stem, absent in monocot stem। बात क्लियर है क्या? yes or no? बेटा इसके नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? पेरीसाइकल। क्या होता है बेटा? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल मतलब बेटा पेरीसाइकल से क्या ओरिजिनेट होते हैं? लैटरल रूट्स। क्या बनते बेटा? लैटरल रूट्स। क्या बनते बेटा? लैटरल रूट्स। यहाँ पे कुछ नहीं बनता, यहाँ पे कुछ नहीं बनता। बात क्लियर है बेटा? नील, बात क्लियर है बेटा? नील मतलब एब्सेंट नहीं, यहाँ पे लैटरल रूट, अबे स्टेम है, स्टेम में रूट थोड़ी बनेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली लैटरल रूट्स एब्सेंट, लैटरल रूट्स एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, सो वी आर लुकिंग इनटू आई मीन बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्टेम, एनी रूट एंड एनी स्टेम। बात बेटा ठीक है? तो बेटा याद रखो, अपन देख रहे हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्टेम। बात बेटा सो एपिडर्मिस यहाँ पे विदाउट क्यूटिकल, विथ क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, प्रेजेंट डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा, मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा, कॉर्टेक्स वाइड, कॉर्टेक्स नैरो। मतलब बेटा यहां पे कोलेनकाइमा, कॉर्टेक्स के अंदर कोलेनकाइमा होगा क्या? नहीं, यहां पे होगा, लेकिन यंग स्टेम के अंदर, यंग स्टेम के कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा, ओल्ड स्टेम के कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड इन एनी रूट, हाईली डेवलप्ड इन एनी रूट, it is poorly developed in dicot stem and absent in monocot stem, absent in monocot stem। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो एंडोडर्मिस के बारे में तीन बातें, it is highly developed in any root, poorly developed in dicot stem and absent in monocot stem। वापिस से, एंडोडर्मिस highly developed in any root, poorly developed in dicot stem and absent in monocot stem। बात बेटा पेरीसाइकल से क्या ओरिजिनेट होंगे बेटा? लैटरल रूट्स। क्या ओरिजिनेट होंगे बेटा? लैटरल रूट्स। बात बेटा ये सुनो, अब बेसिकली ध्यान सुनो बेटा, वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स, ध्यान सुनेंगे बेटा। बेटा किसी भी रूट में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल या रेडियल? रेडियल। बात बेटा सो किसी भी रूट में इट इज रेडियल। कैसा होगा बेटा? रेडियल। कैसा होगा बेटा? रेडियल। स्टेम, स्टेम अलग अलग, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। बोलो बेटा, मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम में कैसा अरेंजमेंट बताया था बेटा? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, बोलो ओपन। बता बेटा, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, मोनोकॉट स्टेम में कैसा बताया था बेटा? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज, कोलैटरल, क्लोज, कोलैटरल, क्लोज। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो रूट के अंदर वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हमेशा कैसा होता है बेटा? रेडियल। डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन, मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज। बात बेटा ये सुनो, अब यहां बेटा जो मैं लिख रहा हूं उस बात को समझना बेटा। प्राइमरी जाइलम, व्हेन आई से प्राइमरी जाइलम, it is one xylem या bunch of xylem? Bunch of xylem. In that bunch, the first formed is called protoxylem, later formed is called metaxylem. अगर प्रोटोजाइलम इन द सेंटर हो और मेटा पेरिफेरल हो तो उसको अपन ने क्या बोला था? एंडार्क। एंडार्क अरेंजमेंट किसके अंदर होता है? रूट या स्टेम? स्टेम। बता बेटा, सो प्राइमरी जाइलम यहां पे कैसा होगा बेटा? एंडार्क। कैसा होगा बेटा? एंडार्क। कैसा होगा बेटा? एंडार्क। बता बेटा,
और यहां पे कैसा होगा बेटा, एक्सार्क। कैसा होगा बेटा, एक्सार्क। कैसा होगा बेटा, एक्सार्क। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? वापिस से, जब मैं बोलता हूं प्राइमरी जाइलम, इट इज बंच ऑफ जाइलम। बेटा पहले के सारे कंसेप्ट क्लियर रखना, तो अब बहुत आसान होगा, ठीक है। व्हेन आई से प्राइमरी जाइलम, इट इज बंच ऑफ जाइलम। उस बंच में पहला बना प्रोटो, बाद में बना मेटा। प्रोटो सेंटर, मेटा पेरिफेरल, एंडार्क। तो किसी भी स्टेम में कैसा अरेंजमेंट होता है, एंडार्क। और किसी भी रूट में कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, एक्सार्क। कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, एक्सार्क। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? सो दिस इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्टेम। एनी रूट एंड एनी स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो चलो याद है बेटा, किसी भी रूट और किसी भी स्टेम के बीच में डिफरेंस देखते हैं प्लीज। ये सब मैं मिटा देता हूं, आप बेसिकली ओरली इसको सॉर्ट आउट करो। ध्यान सुनिए बेटा प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनिए बेटा। बेटा कोशिश करना, ठीक है, मेमोराइजेशन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। बात क्लियर है बेटा? तो चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है, कोशिश करते घबराइएगा नहीं किसी भी बात से, ठीक है। चलो ध्यान दे दो बेटा प्लीज। बोलो एनी रूट एनी स्टेम। बोलो एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, यहां पे विद क्यूटिकल। हाइपोडर्मिस एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट। डाइकॉट स्टेम में इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, मोनोकॉट स्टेम में इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। कॉर्टेक्स वाइड, यहां पे नैरो। मतलब बेटा कोलेनकाइमा इन कॉर्टेक्स, मतलब क्या यहां पे कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा होगा क्या? नहीं, यहां पे होगा, लेकिन ओल्ड स्टेम या यंग स्टेम? यंग स्टेम। यंग स्टेम का कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, ओल्ड स्टेम का कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड, so endodermis is highly developed in any root, poorly developed in dicot stem and absent in monocot stem. Absent in monocot stem. Absent in monocot stem. बता बेटा yes or no? Then pericycle. Pericycles यहाँ पे क्या बनेंगे? lateral roots. यहाँ पे कुछ भी नहीं। वैस्कुलर बंडल। बोलो रूट में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है? रेडियल। कैसा होता है बेटा? रेडियल। कैसा होता है बेटा? रेडियल। बता बेटा यहाँ पे डाइकोट स्टेम में कैसा होगा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। मोनोकॉट स्टेम में कैसा होगा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। बात बेटा प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट यहाँ पे रूट में कैसा? एंडार्क या एक्सार्क? एक्सार्क। और स्टेम में एंडार्क। स्टेम में एंडार्क। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्टेम। एनी रूट एंड एनी स्टेम। बात क्लियर बेटा? मैंने डाइकोट रूट भी नहीं बोला, मोनोकॉट रूट भी नहीं बोला, क्या बोला? एनी रूट एंड एनी स्टेम। एनी रूट एंड एनी स्टेम। बात बेटा सो किसी भी रूट और किसी भी स्टेम के बीच में ये डिफरेंस है। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो नोट करके लिख लेना। नोट एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड इन रूट्स, poorly developed in dicot stem and absent in monocot stem. Absent in monocot stem. Absent in monocot stem. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बातें क्लियर है? चलिए अब यहां ध्यान बेटा। बेटा डिफरेंस के लिए ना घबराइए नहीं, धीरे धीरे जैसे स्ट्रक्चर समझोगे ना, तो क्यों वहां एब्सेंट, क्यों यहां प्रेजेंट, ये बातें भी क्लियर होती जाएगी। बात क्लियर बेटा? लेकिन यहां ध्यान दो बेटा, एनी रूट एनी स्टेम। एक आखिरी बार रिवाइज कर लेता हूं। एपिडर्मिस रूट स्टेम, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, विथ क्यूटिकल। बता बेटा हाइपोडर्मिस एब्सेंट प्रेजेंट, डाइकोट स्टेम, कोलेनकाइमा, मोनोकॉट स्टेम, स्क्लेरेनकाइमा। कॉर्टेक्स वाइड नैरो। कोलेनकाइमा इन कॉर्टेक्स, क्या इसके कॉर्टेक्स में कभी कोलेनकाइमा होता है क्या? नहीं, यहां पे होता है, लेकिन ओल्ड स्टेम में या यंग स्टेम में? यंग स्टेम कॉर्टेक्स कंटेन कोलेनकाइमा एंड मैच्योर स्टेम कॉर्टेक्स कंटेन पैरेन्काइमा। बता बेटा एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट मत बोलो बेटा, पूरा बोलना सीखोगे तो ही ये बात समझ पाओगे बेटा। इट इज पुअरली डेवलप्ड इन डाइकोट स्टेम एंड एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। बता बेटा देन वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रूट में कैसा होता है बेटा? रेडियल। कैसा होता है बेटा? रेडियल। बात क्लियर है बेटा? और यहां पे कैसा होता है बेटा? डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड। बात है बेटा प्राइमरी जाइलम रूट में कैसे होते हैं? एंडार्क या एक्सार्क? एक्सार्क। और स्टेम में कैसे होते हैं बेटा? एंडार्क। कैसे होते हैं बेटा? एंडार्क। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? गिव द हेडिंग डिफरेंस बिटवीन डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट। डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट। डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा डाइकोट का एक एग्जांपल है सनफ्लावर।
सनफ्लावर, अपनी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही ले रहा हूं, सनफ्लावर। बात ले बेटा, मोनोकॉट का एग्जांपल है ग्रास, क्या है बेटा, ग्रास। बात क्लियर है बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन, देख रहे बेटा अपन डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। पहले अपन ने देखा डिफरेंस बिटवीन एनी रूट एंड एनी स्ट्रीम, अब अपन देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। बेटा मैं डायग्राम ड्रॉ करते जाऊंगा, आप क्या करो, 2 कॉलम बना लो, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। आप डायग्राम आखिरी में ड्रॉ करना, ठीक है, लेकिन आप कॉलम बना लो, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। जो मैं डिफरेंसेस बोलते जाऊंगा वो आप लिखते भी जाना। बता बेटा, चलो ध्यान सुनना। आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस, यहां पे भी क्या होगा, एपिडर्मिस। चलो ड्रॉ भी करते हैं एपिडर्मिस, मैं लिखाऊंगा आपको, घबराइए नहीं। ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस। मतलब बेटा यहां पे भी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो एपिडर्मिस, तो दोनों में भी कॉमन स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस। और रूट बोला मतलब एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल या विदाउट क्यूटिकल, विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, विदाउट क्यूटिकल। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, विदाउट क्यूटिकल, कोई दिक्कत इन बातों से। और बेसिकली एपिडर्मिस से क्या बनते बेटा, रूट हेयर्स, क्या बनते बेटा, रूट हेयर्स, क्या बनते बेटा, रूट हेयर्स। बात क्लियर है क्या बेटा। सो एपिडर्मिस से ये रूट हेयर्स बने ना बेटा, क्या बने बेटा, रूट हेयर्स, क्या बने बेटा, रूट हेयर्स। तो यहां पे भी एपिडर्मिस से क्या बनेंगे बेटा, रूट हेयर्स, क्या बनेंगे बेटा, रूट हेयर्स। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो दीज आर बेसिकली रूट हेयर्स। बात क्लियर है बेटा। बेटा अगर कभी क्वेश्चन पूछा, जो मैं पूछू जवाब देना, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स किससे बनते हैं, एपिडर्मिस। तो रूट हेयर्स आर विथ क्यूटिकल या विदाउट क्यूटिकल। पहली बात तो रूट हेयर्स कहां होते हैं, रूट में। रूट में एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल इज एब्सेंट, तो रूट हेयर्स के अंदर भी क्यूटिकल इज एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो बेटा दोनों में भी एपिडर्मिस कॉमन है। हाइपोडर्मिस एब्सेंट, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, क्योंकि रूट बोला मतलब हाइपोडर्मिस क्या होता है बेटा, एब्सेंट। बात क्लियर बेटा, यस और नो। देन बेसिकली हाइपोडर्मिस के बाद नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स, क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। तो यहां पे भी नेक्स्ट लेयर इज कॉर्टेक्स, यहां पे भी नेक्स्ट लेयर इज कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो नेक्स्ट लेयर आर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो ये कॉर्टेक्स है और यहां पे भी कॉर्टेक्स है। बात क्लियर है क्या बेटा, कॉर्टेक्स। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स। क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। सो कॉर्टेक्स, ध्यान सुनिएगा बेटा, कॉर्टेक्स। क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो दिस इज बेसिकली कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा, कॉर्टेक्स। ध्यान सुने बेटा, कॉर्टेक्स के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा, एंडोडर्मिस, क्या होता है बेटा, एंडोडर्मिस। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। क्लियर है क्या बेटा। सो दिस इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है। यहां पे भी नेक्स्ट लेयर क्या होगा बेटा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। वी आर लुकिंग इनटू डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो ये एंडोडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा, चलिए प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बात को और साथ दीजिएगा। एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। तो चाहे एनी रूट मतलब डाइकॉट रूट एज वेल एज मोनोकॉट रूट, endodermis is highly developed, endodermis is highly developed, endodermis is highly developed। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड, एंडोडर्मिस हाईली डेवलप्ड, दोनों की भी हाईली डेवलप्ड। बेटा कॉमन फीचर भी देखो और डिफरेंसेस भी देखो। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनना। इन डाइकॉट रूट endodermis can be called barrel sheath। in dicot root endodermis can be called as barrel sheath। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, barrel sheath। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, barrel sheath। starch sheath नहीं बोला, क्या बोला मैंने, barrel sheath। बात क्लियर है क्या बेटा, yes or no। so endodermis can be called as barrel sheath, barrel sheath। बात क्लियर है क्या बेटा, yes or no। but here endodermis is not called barrel sheath, not called barrel sheath, not called barrel sheath, barrel sheath। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कोई दिक्कत इन बातों को समझ, चलिए ध्यान से रखो बेटा, सीधे बढ़ो। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, रूट हेयर प्रेजेंट, रूट हेयर प्रेजेंट, कॉर्टेक्स,
cortex. मतलब बेटा endodermis is called as barrel sheath, endodermis is not called as barrel sheath. मतलब बेटा मोनोकॉट रूट में उसको बैरल शीथ नहीं बोलते. बोलो बेटा यहाँ पे वैस्कुलर बेटा इसके नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होगा बेटा पेरीसाइकल. क्या होगा बेटा पेरीसाइकल. क्या होगा बेटा पेरीसाइकल. मतलब बेटा सो ये बेसिकली पेरीसाइकल है. क्या है बेटा पेरीसाइकल. मतलब बेटा ध्यान सुनेगा पेरीसाइकल. ये भी नेक्स्ट लेयर क्या है बेटा पेरीसाइकल. क्या है बेटा पेरीसाइकल. बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो. तो नेक्स्ट लेयर इज पेरीसाइकल. तो दोनों के स्ट्रक्चर यहां तक तो एकदम सेम ही आ रहे हैं है ना. पेरीसाइकल पेरीसाइकल ठीक है. यहां तक दोनों के स्ट्रक्चर सेम है. बेटा पेरीसाइकल से क्या ओरिजिनेट होते हैं लैटरल रूट्स. क्या ओरिजिनेट होते हैं लैटरल रूट्स. तो पेरीसाइकल से क्या ओरिजिनेट होंगे लैटरल रूट्स. पेरीसाइकल से क्या ओरिजिनेट होंगे लैटरल रूट्स. ठीक है. सो दोनों में भी क्या ओरिजिनेट होंगे बेटा लैटरल रूट्स. यहां तक कोई भी डिफरेंस दिख रहा है क्या नहीं. यहां तक तो पूरा सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है. लैटरल रूट्स लैटरल रूट्स लैटरल रूट्स लैटरल रूट्स. बात क्लियर है क्या बेटा. चलिए बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा. सो दोनों की एपिडर्मिस सेम है. एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, रूट हेयर्स विदाउट क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस इज हाईली डेवलप्ड. डाइकोट रूट में एंडोडर्मिस इज कॉल्ड बैरल शीथ. हियर इट इज नॉट कॉल्ड बैरल शीथ. पेरीसाइकल प्रेजेंट. दोनों से भी क्या ओरिजिनेट होंगे लैटरल रूट्स. क्या ओरिजिनेट होंगे लैटरल रूट्स. बात क्लियर है बेटा यस और नो. अब यहां बेटा वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा रेडियल. यहां पे भी कैसा होगा रेडियल. बात क्लियर है बेटा यस और नो. ध्यान सुनना रूट बोला मतलब कैसा अरेंजमेंट होगा रेडियल. कैसा होगा बेटा रेडियल. बट डाइकोट रूट में 2 to 4 जाइलम आर प्रेजेंट. कितने जाइलम प्रेजेंट होते बेटा 2 to 4 जाइलम. कितने जाइलम होते बेटा 2 to 4. रेडियल मतलब देखो जाइलम सेंटर में 2 to 4 जाइलम होंगे. 1 2 3 4. जितने जाइलम होंगे उतने ही क्या होंगे फ्लोयम. लेकिन इसके ऊपर होंगे या अल्टरनेट अल्टरनेट. बात क्लियर बेटा. सो फ्लोयम 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 फ्लोयम. बात क्लियर है बेटा यस और नो. तो डाइकोट रूट में कितने जाइलम होते हैं बेटा 2 to 4. कितने होते हैं बेटा 2 to 4. कितने जाइलम होते हैं बेटा 2 to 4 जाइलम. 2 to 4 जाइलम. बात बेटा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायआर्क टू टेट्रार्क. क्या बोला बेटा डायआर्क टू टेट्रार्क. क्या बोला बेटा डायआर्क टू टेट्रार्क. बात क्लियर है बेटा यस और नो. सो ये है बेसिकली प्राइमरी जाइलम. ये क्या है बेटा प्राइमरी जाइलम. और ये प्राइमरी जाइलम कैसा होगा बेटा रूट बोला मतलब एंडार्क होगा या एक्सार्क. एक्सार्क. क्या होगा बेटा एक्सार्क. बात बेटा और ये प्राइमरी फ्लोएम है. ये प्राइमरी फ्लोएम है. बात क्लियर बेटा. चलिए ध्यान सुनिएगा एक बात को. ठीक है बेटा यहां पे कितने जाइलम होंगे बेटा 2 to 4. कितने जाइलम होंगे बेटा 2 to 4. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायआर्क टू टेट्रार्क. क्या बोला बेटा डायआर्क टू टेट्रार्क. डायआर्क टू टेट्रार्क. डायआर्क टू टेट्रार्क. बात क्लियर है बेटा यस और नो. मोनोकॉट रूट में बेसिकली मोर देन 6 होते हैं. कितने होते हैं बेटा मोर देन 6. बात क्लियर है बेटा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क. क्या बोला बेटा पॉलीआर्क. बात बेटा तो डाइकोट रूट में कितने जाइलम होंगे बेटा 2 to 4. और यहां पे कितने होंगे बेटा मोर देन 6. कितने होंगे बेटा मोर देन 6. तो मोर देन 6 होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क. क्या बोला बेटा पॉलीआर्क. क्या बोला बेटा पॉलीआर्क. तो 1 2 3 4 5 6. बात बेटा तो 6 से कम ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीआर्क. क्या बोलते हैं उसका बेटा पॉलीआर्क. बात बेटा यस और नो. 1 2 3 4 5 6. बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो. तो डाइकोट रूट मोनोकॉट रूट डिफरेंस समझते हैं. यहां पे कितने जाइलम होंगे बेटा 2 to 4. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायआर्क टू टेट्रार्क. क्या बोलते हैं उसको बेटा डायआर्क टू टेट्रार्क. क्या बोला बेटा डायआर्क टू टेट्रार्क. बात बेटा यहां पे मोर देन 6 होंगे. क्या होंगे बेटा मोर देन 6. क्या होंगे बेटा मोर देन 6. बात बेटा मोर देन 6 जाइलम होते हैं इसलिए अपन उसको बोलते हैं पॉलीआर्क. क्या बोलते हैं उसको बेटा पॉलीआर्क. क्या बोलते हैं उसको बेटा पॉलीआर्क. क्या बोलते हैं उसको बेटा पॉलीआर्क. बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो. कोई दिक्कत इन बातों को समझ. सारी बातें क्लियर है. चलिए अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा. सो डिफरेंस देखिए बेटा. सो एपिडर्मिस तो दोनों के सेम. कोर कॉर्टेक्स भी दोनों के सेम. एंडोडर्मिस भी दोनों के सेम. हियर डाइकोट रूट एंडोडर्मिस इज कॉल्ड बैरल शीथ. इट इज नॉट कॉल्ड बैरल शीथ. पेरीसाइकल से लैटरल रूट्स. पेरीसाइकल से लैटरल रूट्स.
डाइकॉट रूट में कितने जाइलम होंगे बेटा? 2 to 4. कितने जाइलम होंगे? 2 to 4. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायर्क टेट्रार्क. क्या बोला बेटा? डायर्क टेट्रार्क. और यहां पे कितने होंगे बेटा? मोर देन 6. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क. क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीआर्क. बोलते बेटा. सो डायर्क टेट्रार्क अरेंजमेंट इज फाउंड इन डाइकॉट रूट एंड पॉलीआर्क इज फाउंड इन मोनोकॉट रूट. किसके अंदर पाया जाता है बेटा? मोनोकॉट रूट. बात करिए बेटा, ध्यान सुनना. इसमें क्या होता है? डाइकॉट रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो पैरेन्काइमल सेल्स है, दे आर बेसिकली कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू. बात करिए बेटा, यस और नो. तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमल सेल्स है, जो कौन से सेल्स है बेटा? पैरेन्काइमल सेल्स. दे आर बेसिकली कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. And conjunctive tissue later form cambium. Later form cambium. क्या बनाता है बेटा? Cambium. क्या बनाता है बेटा? Cambium. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. तो बेटा वापिस से डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट. यहां पे कितने जाइलम? 2 to 4. कितने जाइलम? 2 to 4. That's why it is called डायर्क टू टेट्रार्क. यहां पे मोर देन 6. That's why it is called पॉलीआर्क. क्या बोलते हैं उसको बेटा? पॉलीआर्क. जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमल सेल है, इसको क्या नाम दिया बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. क्या नाम दिया बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. क्या नाम दिया बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. और कंजक्टिव टिश्यू से क्या बनेगा बेटा? कैम्बियम. क्या बनेगा बेटा? कैम्बियम. बात क्लियर है बेटा? यस और नो. यहां पे नो कंजक्टिव टिश्यू. नो कंजक्टिव टिश्यू. यहां पे कंजक्टिव टिश्यू नहीं होता है. बात करें बेटा. तो यहां पे कंजक्टिव टिश्यू नहीं होता है, तो क्या कैम्बियम बनेगा? क्या नहीं. नो कैम्बियम. नो कैम्बियम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बातों को समझ के, सारी बातें क्लियर है. तो यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. पहली बात तो मोनोकॉट बोला, मतलब कैम्बियम क्या होता है? ऑटोमेटिकली एब्सेंट ही होता है. बात क्लियर है बेटा? यस और नो. चलो डिफरेंस देखते हैं. डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट. कितने जाइलम? 2 to 4. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायर्क टू टेट्रार्क. कितने जाइलम? More than 6. That's why it is called polyarch. That's why it is called polyarch. जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सा टिश्यू बताया? कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट. कंजक्टिव टिश्यू इज एब्सेंट. कंजक्टिव टिश्यू विल फॉर्म कैम्बियम. यहां पे नो कैम्बियम, मतलब यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट. अगर यहां कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट, और यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. बात क्लियर बेटा? यस और नो. तो कैम्बियम बनेगा, सो द सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट. सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट. बात क्लियर बेटा? और यहां पे नो कैम्बियम, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बातों को समझ. चलिए अब यहां ध्यान दो बेटा, डिफरेंस देख लेते एक आखिरी बार. सीधे बढ़ो. एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल. अब मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूं ना, उस कॉलम में लिखना. डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट. बात क्लियर बेटा? चलो. एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल. कॉर्टेक्स प्रेजेंट, कॉर्टेक्स प्रेजेंट. बात क्लियर बेटा? एंडोडर्मिस इज कॉल्ड बैरल शीथ, एंडोडर्मिस इज नॉट कॉल्ड बैरल शीथ. कितने जाइलम बताए? 2 to 4 जाइलम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायर्क टू टेट्रार्क. यहां पे कितने जाइलम बताए? मोर देन 6. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क. बता बेटा? देन यहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सा टिश्यू बताया? कंजक्टिव टिश्यू. कौन सा बताया बेटा? कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट. कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट. बात क्लियर बेटा? यस और नो. तो बेटा यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा, सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे. बराबर बेटा? तो सोचो, सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, तो ये जो पिथ है वो बेसिकली रिड्यूस होता जाएगा. पिथ क्या होता जाएगा? रिड्यूस. मतलब देखो, सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, तो ये पिथ का जो एरिया है वो कम होते जाएगा. बात क्लियर है बेटा? यस और नो. तो यहां पे पिथ इज रिड्यूस्ड. पिथ इज रिड्यूस्ड. पिथ क्या होगा बेटा? रिड्यूस्ड. कब? इनिशियली या आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ? आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ. बात बेटा? सो आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ पिथ गेट्स रिड्यूस्ड. आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ
pith gets reduced, pith gets reduced, pith gets reduced. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? लेकिन क्या यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ है क्या? नहीं, तो इसका पिथ रिड्यूस रहेगा या इनलार्ज रहेगा? इनलार्ज। बात बेटा, सो यहां पे पिथ इज वेल डेवलप्ड, पिथ इज वेल डेवलप्ड मतलब इनलार्ज, मतलब इनलार्ज। बात क्लियर है बेटा? बड़ा रहेगा इसका पिथ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है? तो चलिए यहां पर बेटा ध्यान सुनिएगा, आखिरी बार बोल रहा हूं। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट। बात बेटा, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, cortex, cortex present. Endodermis is called barrel sheath. It is not called barrel sheath. 2 to 4 xylem, that's why called diarch 2 tetrarch. 2 to 4 xylem, that's why called diarch 2 tetrarch. More than 6, that's why it is called polyarch. Conjunctive tissue present, conjunctive tissue absent. Cambium present, cambium absent. Secondary growth present, secondary growth absent. After secondary growth, pith gets reduced. After secondary growth, since there is no secondary growth, pith is enlarged. Pith is enlarged. यहाँ पे secondary xylem, secondary phloem बनेंगे during secondary growth. लिखो बेटा, secondary xylem and secondary phloem will be formed during secondary growth. Here, no secondary xylem, no secondary phloem, no secondary xylem, no secondary phloem. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? कोई दिक्कत इन बातों से? तो diarch 2 tetrarch is the arrangement of dicot root and basically polyarch is basically the arrangement of monocot root. कैसा होगा बेटा? monocot root. कैसा होगा बेटा? monocot root. बात बेटा, रूट बोला मतलब रेडियल होंगे, रूट बोला मतलब रेडियल ही होंगे। यहां पे भी कैसे होंगे बेटा? रेडियल। कैसे होंगे बेटा? रेडियल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, एक आखिरी बार ऑर्गेनाइजली बता देता हूं डिफरेंस। डायग्राम ड्रॉ मत करना, डिफरेंस लिखना पहले। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, जो पूछो जवाब देना। एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, cortex present, cortex present. Endodermis is called barrel sheath, endodermis is not called barrel sheath. Then कितने जाइलम होंगे? 2 to 4. कितने जाइलम होंगे? 2 to 4. इसलिए क्या बोला बेटा? डायआर्क टू टेट्रार्क, डायआर्क टू टेट्रार्क एंड रेडियल अरेंजमेंट रहेगा। कितने जाइलम होंगे? 2 to, more than 6. That's why it is called polyarch. That's why it is called polyarch. Conjunctive tissue present, conjunctive tissue absent. तो cambium present, cambium absent. Secondary growth present, secondary growth absent. During secondary growth, secondary xylem and secondary phloem will be formed. During secondary, no secondary growth, there's no secondary xylem, no secondary phloem. बात बेटा, तो यहाँ पे secondary growth, secondary xylem, secondary phloem, cambium, सब कुछ क्या है बेटा? Absent. After secondary growth, pith gets reduced and here pith is enlarged. Here pith is enlarged. Pith is enlarged. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? तो जब सेकंड, यहाँ पे तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनने ही नहीं वाले, तो पिथ बड़ा ही रहेगा। यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जब बनेंगे, ये पिथ का एरिया कम होते जाएगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिड्यूस्ड। बात बेटा, तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसके जवाब देना। रेडियल अरेंजमेंट इज फाउंड इन डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट या बोथ? बोथ। रूट बोला मतलब रेडियल। डायआर्क टू टेट्रार्क अरेंजमेंट इज फाउंड इन डाइकोट रूट. Polyarch arrangement is found in monocot root. Conjunctive tissue is found in dicot root. Conjunctive tissue is absent in monocot root. Secondary growth is present in dicot root. It is absent in monocot root. मतलब secondary xylem and secondary phloem will be formed in dicot root. बनेंगे जब secondary growth होगा। यहां पे secondary xylem and secondary phloem बनेगा क्या? नहीं। वहां इनलार्ज पिथ इज फाउंड इन डाइकोट रूट या मोनोकोट रूट? मोनोकोट रूट। क्योंकि यहां सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होने वाला, तो क्या सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनने वाला है क्या? नहीं। तो इसका पिथ कैसा रहेगा? इनलार्ज। और इसका पिथ कैसा रहेगा? रिड्यूस्ड। कैसा रहेगा बेटा? रिड्यूस्ड। कैसा रहेगा बेटा? रिड्यूस्ड। बात बेटा, लास्ट डिफरेंस ध्यान सुनिए बेटा। ये जो रे लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो रे लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो रे लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेडुलरी रेस। तो डाइकोट रूट में मेडुलरी रेस प्रेजेंट, यहां पे मेडुलरी रेस एब्सेंट। मेडुलरी रेस एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो यहां पे मेडुलरी रेस,
मेडुलरी रेस प्रेजेंट और यहां नहीं ड्रॉ किया मतलब इट इज एब्सेंट, बात क्लियर बेटा, यस और नो। तो यहां पे मेडुलरी रेस एब्सेंट, बात क्लियर है क्या बेटा। तो मेडुलरी रेस आर द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट, दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। चलो सिर्फ डिफरेंसेस बताना, कितने जाइलम 224, दैट्स व्हाई कॉल्ड डायआर्क टू टेट्रार्क। कितने जाइलम मोर देन 6, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट, कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम एब्सेंट। Secondary xylem and secondary phloem will be formed during secondary growth. Secondary xylem and secondary phloem will not be formed क्योंकि यहां पे secondary growth present, secondary growth absent. Pith gets reduced during secondary growth. यहां पे तो secondary growth ही नहीं होने वाला, मतलब pith is enlarged, बात क्लियर है बेटा, yes or no? Then यहां पे medullary rays present, यहां पे medullary rays absent, बात क्लियर है बेटा, yes or no? कोई दिक्कत इन बातों को समझे तो बेटा पहले डिफरेंस लिखो और वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करो, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। तो जो मैं पूछूं मेडुलरी रेस आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट, सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम विल बी फॉर्म्ड इन मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट, पिथ विल गेट रिड्यूस्ड इन। अच्छा मैंने अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा इनिशियली डाइकॉट रूट पिथ इज रिड्यूस्ड या इनलार्ज, इनिशियली मतलब शुरुआत में तो इनलार्ज रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। मेडुलरी रेस दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट, प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट, बता बेटा। तो जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया वैसे आप डिफरेंस लिखिए उसको और बेसिकली याद कीजिए। कल अपन देखते हैं डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो इतने डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कल अपन बेसिकली आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद